अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। आज दो सफ़र हैं जनाब, एक मीठा एक नमकीन, लेकिन विदेशी। मीठा हमारा देसी भी इसको कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन असल में ये विदेशी मीठा है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, और बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जो विदेशी मीठे हैं लेकिन हम रूटीन में उनको अपने घर पे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कस्टर्ड है, ट्रैफल है, पुडिंग है। ये तमाम मीठे पाकिस्तानी मीठे नहीं हैं, ये सब विदेशी मीठे हैं, लेकिन हमारे घरों में बड़े आसानी से मज़े से बनता है। तो एक मीठा हमने रखा है जो बड़ा डिफरेंट सा, मज़ेदार सा, और एक नमकीन है। और नमकीन चाइनीज़ टच में हमने लिया है, बड़ा मज़ेदार, और उसकी सर्विंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है इंशाल्लाह। चलें जनाब, यहाँ पे शुरुआत हम कर रहे हैं मीठे की, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। यहाँ पे एक पाव दूध, आप 1.5 पाव तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, रेडी करते हैं इसको। और इस दूध में हमने चीनी शामिल करनी है। अच्छा, यहाँ है इसकी तकरीबन आधा पाव चीनी। आप कम कर सकते हैं, आपके पास गुंजाइश है कि अगर घर में मीठा कम पसंद करते हैं। और आधा पाव जो है 1 पाव दूध में एक मज़ेदार सा मीठा बनेगा, लेकिन आगे जाके हम इसको रोकेंगे, यानी कि कुकिंग के दौरान हम इस आधा पाव जो मीठा बनेगा 1 पाव दूध के साथ, यकीनन ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मली हम 1 पाव दूध में आधा पाव चीनी घोल के पीने की कोशिश करें तो हम नहीं पी सकते, लेकिन ऐसा क्या अमल होगा कि ये आधा पाव चीनी परफेक्ट बेड है हमारे मीठे के लिए। तो ये मैजिक देखेंगे जनाब। तो यहाँ पे मैं इसमें चीनी शामिल कर देता हूँ, जो 1 पाव दूध में आधा पाव है, और इसको मौका देंगे थोड़ा सा पकने का। ऐसा ऐसा स्लो आंच पे। मीठा जब भी बनाएं, खा वो हमारा पाकिस्तानी मीठा हो या विदेशी मीठा हो, यानी कि बाहर की कोई भी पुडिंग, कस्टर्ड, ट्रैफल या लातदाद और मीठे हैं, स्लो आंच पे बनाया जाता है ताकि बड़ा मज़ेदार सा जायका डेवलप हो सके। उसमें हर चीज़ इंडिविजुअल हम शामिल करेंगे ताकि उसका बैलेंस बनता जाए, और एक स्टेज पे लाके हम उस बैलेंस को, उस जायके को लॉक कर देंगे, और वो फ्लेवर कहलाता है हमारा मज़ेदार एक मीठे का स्टैंडर्ड। यहाँ पे दूध में 1 चुटकी के बराबर दारचीनी, जिसको हम गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, सिनेमन स्टिक, 1 चुटकी के बराबर इस दूध में खुशबू के लिए। याद रखिएगा, गरम मसाले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो खुशबू के लिए इस्तेमाल होती हैं, महक के लिए इस्तेमाल होती है, अरोमे के लिए होती हैं। ये थोड़ा सा पक जाए जनाब, तो इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं, लेकिन वक्त इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर हम ले लेंगे, और इसको थोड़े से पानी के साथ हल कर लेंगे। आम रूटीन में जो हमारे पास कस्टर्ड होता है, इसको यहाँ दूध हमारा परफेक्टली रेडी। यहाँ पे सेब आपने लेने हैं 2 अदद, छोटे हों तो 3 अदद ले लें, और इसको छील के कद्दूकश करके पानी में भर के रखें, और थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा दें,
तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले इसको छील के कद्दूकस कर लें, ताकि सेब का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश कलर हो जाए। एक सेब का कलर होता है कि हम उसी वक्त छीलें, उसको कद्दूकस करें तो वो सेब अपने ओरिजिनल कलर में होगा, लेकिन अगर उसको आधे पौन घंटे के लिए छोड़ दें तो फिर उसका कलर जो है वो ब्राउनिश, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, तो कलर इसका लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। ये रिक्वायर्ड है हमें, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा देर हमने कद्दूकस कर रखा तो उसका कलर चेंज होने लगा। ये कलर हमने ख़ास तौर पे चेंज करवाया है ताकि हमें जो चीज़ या हमारा जो मीठा है उसका कलर हमें गोल्डन सुनहरी चाहिए, और वो इससे होगा। बजाय कि हम के आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल करें, हम ये कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने खाने को बहुत ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। जब चीनी, दालचीनी और दूध अच्छी तरीके से पक जाए तो यहाँ पे ये कद्दूकस किए हुए सेब आपने इसमें शामिल कर देने हैं, और अब इसको आपने बड़े मज़े से पकाना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सेब जो अपनी ओरिजिनल लुक में हो उससे थोड़ा सा डार्क कलर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है ये। और आखिर का जो जूस पानी हो उसको रोक लीजिए। ये लीजिए जनाब, बड़े मज़े से इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, लेकिन ओवर कुकिंग या ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। उसकी वजह ये कि अगर हम इसको ज़्यादा देर पकाएं या बहुत ज़्यादा इसको चलाएं या थोड़ा लॉन्गर इसको कुकिंग प्रोसेस करें इसका, तो सेब जो है अपना वजूद है वो ख़त्म कर देगा और दूध के साथ वो लई फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। हमें सेब का जायका और सेब का अपना वजूद भी रिक्वायर्ड है। जब ये हो जाए जनाब थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड हमने घोल के रखा है। कस्टर्ड आपकी चॉइस है जनाब, बहुत सारे फ्लेवर हैं मार्केट में, आप किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये चीज़ इस तरीके से एक जोश आ जाए, पकना शुरू हो जाए, तो ये कस्टर्ड हमने इस पे शामिल कर देना है और इसको चंद लम्हे मज़ीद पकाएंगे। कस्टर्ड अपना वजूद दूध को देगा, सेब के साथ बड़े मज़े से इसकी कुकिंग होगी। फ्रेंच मीठे में इसका शुमार होता है जनाब। आप वेरी स्पेशल एप्पल पुडिंग, आप इसका एक्चुअल नाम है, आप इसको बहुत सारे डिफरेंट नामों से भी मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे। अब जैसे जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, यानी कि कस्टर्ड अपना अमल शुरू कर दे, तो यहाँ पे चंद कतरे वनीला एसेंस में शामिल करूँगा इसमें। ये लीजिए जनाब। अब जब दूध की वाटरी लुक ख़त्म हो जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, सिंपल। और इसको लाके चूल्हे से हटा के अब थोड़ा सा ठंडा करना है इसको। और इसी दौरान इसके अंदर हम शामिल करेंगे, आप मिक्स नट्स ले सकते हैं जिसमें बादाम, काजू, पिस्ते, अखरोट सब होते हैं। आप चाहें तो स्पेसिफिकली कोई एक ड्राई नट्स ले लें, और इज़ अप टू यू। एक्चुअल इसके अंदर जो असल में ओरिजिनलिटी के साथ जाएगा वो अखरोट जाएगा, ठीक है। अखरोट एक ऐसा हमारा मेवा है ड्राई फूड में जिसको बहुत ज़्यादा मीठों में इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन खानों के, फ्रेंच और इटालियन खानों में अखरोट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है मीठों में। तो तकरीबन 50 ग्राम अखरोट बारीक चूरा करके हाथ से काटिएगा नहीं, या मशीन में चूरा मत कीजिएगा, हाथ से हम तोड़ेंगे, वो नरम होता है अखरोट, वो यहाँ इसमें शामिल करेंगे। और 50 ग्राम के बराबर भूरी वाली किशमिश अच्छी तरीके से लेके इसको धो लीजिएगा, कि वो इसमें मिट्टी और धूल बहुत होती है, कि वो इसको धूप में सुखाया जाता है। तो ये हम शामिल करेंगे इसमें, और इन दोनों चीज़ों को हमने शामिल करके अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे।
अब सेब, चीनी आधा पाव, सेब ने उसका मुकाबला किया। कद्दूकस करके जब हमने पानी में भिगो के रखा है उसको, तो सेब की जो अपनी मिठास थी वो पानी में निकल गई, सेब का वजूद रह गया। उसके बाद ये मेवे आ गए, अभी कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं। फिर कस्टर्ड हमने इसमें शामिल किया, तो कुछ चीनी का असर वो कस्टर्ड पाउडर ख़त्म करेगा। ये एक एक ऐसी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे और इसकी मिठास को हम अपनी स्टैंडर्ड पे लेते आ जाएंगे। लेकिन अगर शुरू में मीठा आपने कम इस्तेमाल किया इस डर की वजह से कि मीठा ज़्यादा ना हो जाए, तो ये मेरा याद रखिएगा अल्फाज कि जब ये फाइनल कंप्लीट होगा तो ये आपको फीकी लगेगी। आप बोलेंगे सब कुछ ठीक था, बड़े मज़ेदार है, लेकिन मीठा थोड़ा सा कम है। और मीठा जो है, जब तक ज़रा मज़ेदार मीठा ना हो, जब तक मज़ा नहीं आता। ये लीजिए जनाब, जब ये अमल हो जाए कि उसकी कुकिंग जो हीट थी, टेम्परेचर वो ख़त्म हो जाए, तो अब आ रहे हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जनाब इसका, मैं इसको रख लूँ यहाँ पे ताकि आसानी हो जाए मुझे। 3 अदद अंडे, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने हाथ से या मशीन से फेंट लेना है। जर्दी सफ़ेदी मिक्स हो जाए और अंडों पे थोड़ा सा झाग बनना शुरू हो जाए। आजकल का दौर तो बहुत अच्छा है ना, हर चीज़ की मशीनें मौजूद हैं, सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन आप ज़रा सा सोचें, आज से 40-50 साल पहले का दौर था, उसमें जब कुकिंग होती थी तो ये चीज़ें नहीं थी। और फिर क्या होता था, हाथों से मेहनत की जाती थी। अंडे जो है जानदार तरीके से आपने फेंटने हैं, हल्का सा फेंट के मत हटिएगा, खूब अच्छी तरीके से, ताकि सफ़ेदी और जर्दी बहुत मज़ेदार तरीके से एक जान हो जाए और सफ़ेदी का जो जाल होता है वो ख़त्म हो जाए, अंडों पे झाग आना शुरू हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। अब बहुत एहतियात से हमने ये जो मटेरियल है ये ग्लास बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके, जो खोलता हुआ पक रहा था उतार के उसको थोड़ा सा कूल डाउन करें। टेम्परेचर गर्म हो ये, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि इसमें से भापें निकल रही हों, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है। आखिरी दफ़ा चला लेते हैं इसको। लेमन स्किन यानी कि लेमन का हल्की सी जो ऊपर की येलोश स्किन होती है उसको कद्दूकश कर लें, या आपके पास ग्रेटर हो उसका, उससे कर लें। इसके बहुत सारे लेमन जिस्ट भी कहते हैं इसको। क्वार्टर चाय की चमची से भी कम, ये खुशबू के लिए, याद रखिएगा, महक के लिए ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ में इसमें आ जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून बटर। और ये जब हो जाए जनाब, टेम्परेचर अब बहुत माशाल्लाह नरम ठंडा हो चुका है, यानी कि ठंडा तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टेम्परेचर वो वाला नहीं है जो एक्चुअल खोलता हुआ था। अब ये जो अंडे हमने फेंट के रखे थे झाग वाले, ये 3 अंडे इसमें हम शामिल करेंगे और जल्दी जल्दी इसको हमने फोल्ड करना है इसमें, एग्जैक्टली सेम केक की तरह।
और इसको फोल्ड करके मोल्ड आपके पास रेडी होना चाहिए और उस मोल्ड में हमने इसको पैक कर देना है। मोल्ड को थोड़ा सा मक्खन से चिकना ज़रूर कर लीजिएगा। ये लीजिए जनाब, ये बड़े मज़ेदार से वेरी स्पेशल मीठे होते हैं। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, मैं इसको शिफ्ट करके ओवन में रख रहा हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरे सफ़र के लिए जनाब चिकन ब्रेस्ट हम ले लेते हैं 2 अदद। इसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद इसकी लेयर हमने काट लेनी है। अच्छा, मीठे का ओवन का टेम्परेचर 180 है। अप एंड डाउन दोनों खुले हुए होंगे और जहाँ गैस है तो वहाँ पहले तकरीबन 5-6 मिनट 8 मिनट के लिए नीचे वाला और फिर नीचे वाला ऑफ़ करके ऊपर के ग्रिल खोल लें 3-4 मिनट के लिए। तो टोटल टाइमिंग इसकी 15 मिनट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जिन घरों में है तो वहाँ ऑप्शन होता है उसमें ट्विन का, तो वो ऊपर और नीचे दोनों एक साथ ऑन कर लें और परफेक्ट 180 का टेम्परेचर होगा। 15 मिनट्स की टाइमिंग होगी और मज़ेदार मीठा आपके घर की मेहमानों की तवाज़ुन के लिए बिल्कुल तैयार होगा। आपने देखा कि चंद लम्हों में 2-3 चीज़ें हमने मिक्स की और एक ऐसा मीठा वजूद में आ चुका है मज़ेदार सा, जो आपके घर वालों और आपके मेहमानों को ये पूछने पे मजबूर कर देगा कि भाई इसमें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और इसको और अच्छा आप कर सकते हैं, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि अगर इसके अंदर मिक्स नट्स आप डाल दें, बादाम, पिस्ते, काजू, थोड़े से चिलगोज़े, इसको और रिच कर लें तो क्या बात है जनाब। अच्छा, दूसरा सफ़र है जनाब, चिकन हमने लेनी है, चिकन ब्रेस्ट, और उसको 2 हिस्सों में लेयर में काट लेना है। स्टीम जिंजर चिकन है मेरे पास, वेरी स्पेशल चाइनीज़ स्टाइल की। तो यहाँ पे चिकन को हमने, चिकन ब्रेस्ट को लेयर फॉर्म में 2 हिस्सों में काट लेंगे और इन 2 हिस्सों को हमने मैरिनेट करना है। नमक, क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च, लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून। इन चीज़ों को पहले करेंगे मिक्स और उसके बाद 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, खूब अच्छी तरीके से थोड़ा हाथ से इसकी को फोर्स आपने लगानी है ताकि कॉर्नफ्लावर अपना वजूद इस चिकन के साथ एक जान कर सके। पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा। और ये हमारी चिकन डन, रेडी। यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास स्टीमर रेडी है जनाब। थोड़ा सा इस भाप से ख्याल रखें क्योंकि भाप जो है थोड़ी सी ख़तरनाक होती है। और उसके बाद इन चिकन के पीसेस को इस तरीके से आपने फैला के इस पे रख देना है। और इसको हम बंद कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं जनाब इसकी फ्लेवरिंग के लिए। टॉपिंग, जो मैंने शुरू में कहा कि इसकी सर्विंग स्टाइल बड़ा कीमती है। अदरक, लहसुन, और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सफ़र की तैयारी है। दूसरे चिकन हमारी जा चुकी है स्टीमर में, रवा दवा है कुकिंग की तरफ। और यहाँ पे हम उसकी अगला जो लाहेमल होगा उसके फ्लेवरिंग का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो गाजर ले लेते हैं, एक टुकड़ा दरमियाने साइज़ का, उसको हम जूलियन काट लेंगे। 3 से 4 जब्बे लहसुन रफली से चॉप करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको हमने बारीक, ये आप देख सकते हैं कि जूलियन काट के रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें इस तरीके से काट के हम एक एक साइड में रखते जा रहे हैं। यहाँ ले लेंगे शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, इसका जो ये पार्ट होता है ये ज़रूर निकाल दिया करें, इससे हमारा फूड जो है अनटाइडी सा लगता है और हमारे खाने का जायका चेंज हो सकता है। और शिमला मिर्च को भी हमने बारीक। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल के साथ साथ मैं 2 अदद डिफरेंट शेप के मशरूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि चाइनीज़ फ्लेवर है जनाब और ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। और जब मैं ओरिजिनल की बात करता हूँ तो उसके लिए मुझे वो चीज़ें तमाम की तमाम, हाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी मैं करता हूँ, ईमानदारी से मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मेरा ईमान है कि कम से कम ये मेरी रोज़ी रोटी है तो इसमें मैं झूठ ना बोलूं, बल्कि इल्म को इल्म की तरह आप लोगों को दूं। और इसके बदले की जो फ़ीस है, ये जो इल्म मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसकी जो फ़ीस है देने की, ये मैं अल्लाह ताला से लूँ। तो जितनी अच्छी मैं इल्म आपको दे सकूँगा उतना ही अच्छा मैं अपना मुआवजा अल्लाह ताला से लूँगा। तो यहाँ पे टमाटर, अच्छा क्या चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करता ओरिजिनल के हिसाब से, बाकी तमाम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि 99% चीज़ें ओरिजिनल इस्तेमाल की जाएं, ऑथेंटिक इस्तेमाल की जाएं। एक चीज़ मैं इस्तेमाल इसमें नहीं करता और वो है जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की वाइन। चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा किस्म की मुख्तलिफ़ वाइन्स का इस्तेमाल होता है, जिसको अल्कोहल कहते हैं या शराब कह सकते हैं आप, जिसमें विनीगर वाइन है, राइस वाइन है, शेरी वाइन है, लातादाद एक लिस्ट है लंबी जो इन खानों में इस्तेमाल करते हैं। बस मैं वो नहीं करता। और कॉन्टिनेंटल खानों में भी अभी जो ये पुडिंग मैंने बनाई है, ये वन ऑफ द बेस्ट पुडिंग है फ्रेंच स्टाइल की। इसके अंदर अल्कोहल की सूरत में ब्रांडी शामिल करते हैं वो लोग, और फिर इसको ब्रांडी फ्लेम्बे के साथ सर्व करते हैं। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रब ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी हुई, लेकिन बाकी का अमल, बाकी का इल्म मैं ईमानदारी से आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे टमाटर भी रेडी, वेजिटेबल हमारी डन। टमाटर का गूदा यानी कि बीज के जो सेंटर के बीज हैं वो ज़रूर हटा दीजिएगा। और टमाटर थोड़ा सा सख्त जान हो, बिल्कुल नरम टमाटर ना हो। अच्छा जनाब, मशरूम की बात हो रही थी। मशरूम ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक मशरूम थोड़े से गर्म पानी में मैंने भिगो के, ड्राई होते हैं सन ड्राई, गर्म पानी में मैं भिगोऊंगा तो ये नरम हो जाते हैं। इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं जी ये मकरूह है, हराम है, या न जाने क्या क्या बातें इसके बारे में मशहूर हैं, तो बेशक आप इसको हटा दें, कोई वो मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना खाना है और आपको पूरा हक है कि आप जो चीज़ पसंद करते हैं वो चीज़ खाएं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल किसी ऐसे खाने की जो ब्रांडेड खाना हो, तो फिर उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और ब्लैक मशरूम ये मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल सी वेजिटेबल है, अल्लाह ना करे, बस फ़र्क ये कि पाकिस्तानी खानों में इसका इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए हमें इसका पता नहीं है। और ये
जो ब्लैक मशरूम इस वक्त मैं काट रहा हूँ ये बहुत महंगी कॉस्ट है। इसी तरीके से ये मशरूम है मेरे पास, बटन मशरूम कहते हैं इसको, टिन मशरूम भी कहते हैं। इसको भी आपने स्लाइसेस कर लेना है, 2, 3, 4 अदद। इसमें एक चीज़ और होती है जनाब चाइनीज़ फूड में, बम्बू शूट। खैर उसका इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे, लेकिन होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर ये तमाम कटी हुई वेजिटेबल जो अभी आपके सामने हमने काटी थी, ये तमाम की तमाम वेजिटेबल हमने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, 1 अदद हरी प्याज वो ब्रेक में काटी थी, आपको नहीं बताई थी, और क्वार्टर गड्डी धनिया ये भी इसी में शामिल होगा। ये 2 वेजिटेबल एक्स्ट्रा जो क्योंकि टाइम मेरे पास था ब्रेक का तो मजबूरी थी, वो शामिल कर दी। क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च पाउडर हमने शामिल करना है, जायके के हिसाब से नमक, लेकिन इस बात को जहन में रखिएगा कि चिकन में नमक मौजूद है, और 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। मीठे का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है एप्पल पुडिंग का, उसको बस अभी मैं चंद लम्हों में आपको दिखा रहा हूं निकाल के। एक कप या 1 प्याली चिकन की यखनी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगभग 1 टेबल स्पून, थोड़े से पानी के साथ हल कर लेंगे। और जब चिकन की यखनी खूब अच्छे से पकने लगे तो ये कॉर्नफ्लावर इस पे शामिल कर देंगे, और अब इसको आपने पका लेना है थोड़ा सा स्ट्रांगली। ये लीजिए जनाब, बस इसका वाटरी लुक ख़त्म होना चाहिए और वेजिटेबल थोड़ी सी नरम हो लेकिन हलवा ना हो जाए। और अब यहाँ पे हम इसके सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये तमाम वेजिटेबल और चिकन हमारी डन जनाब। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि स्टीमर जो है अपनी हीट को अब आपकी चॉइस है जनाब कि आप एक बड़ा सर्विंग प्लेटर जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा बनाना है तो ऐसा बना लें, और अगर इंडिविजुअल छोटे प्लेटर आपने बनाने हैं तो वो बना लें। और इसके आपने स्ट्राइप काट के 1 के 4 कर लें, 1 के 6 पीस कर लें। और ये यहाँ इस तरीके से, एक तरीका इसका ये है, एक तरीका इसका लेंथ वाइज है। जो आपको पसंद हो इस तरीके से पीसेस आपने यहाँ रख लेने हैं।
एक आध पीस आप साबुत पीस का रख सकते हैं। बस सूरत है अगर कोई मूड बना रहा है बड़ा पीस लेने का। ये आ गई आपकी स्टीम चिकन विथ जिंजर ऑनियन चाइनीज़ फ्लेवर। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मीठा। उफ, चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब ओवन की ट्रे जो रखें तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इस किस्म के मीठे जो हैं परफेक्ट। और ये आ गया जनाब आपका मज़ेदार मीठा। और अब इसका गरम है जनाब, ये मेरी मजबूरी है कि अगर मैं इसको आपको ज़रा सा आपने इसको लूज़ करना है। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस रब काबा से कि ऐ परवरदिगार नागानी मुसीबत, परेशानी और तकलीफ़ से हमें बचा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ के मान।